जय हिंद। तो एक बड़ी खुशखबरी के साथ एनआईए से डीलर परिप्रेक्ष्य में आज की बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी के क्रम में नियुक्ति या हम यूं कह सकते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो 1 से 1.5 वर्षों से रुकी हुई थी, अब उसका रास्ता साफ हो चुका है और जितने भी एनआईए से डीलर अभ्यर्थी हैं सभी सम्मानितों का जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वो संबंधित अपने सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं भी जल्द ही दे रहे होंगे। इसी बड़ी अपडेट के साथ चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और समझते हैं कि यह बड़ी अपडेट बड़ी खुशखबरी के रूप में कहां से और कैसे निकल के आ रही है। तो सबसे पहले यदि बात करेंगे तो यह जो लेटेस्ट अपडेट है वो उत्तराखंड से निकल के आ रही है। चूंकि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में ही जो 2200 प्लस पदों की शिक्षक भर्ती का मामला था, जिसके बदौलत एनआईए से डीएलएड ने एक जो है कि संघर्ष झेला है 1 से 1.5 वर्षों में, उसी भर्ती के संबंध में आज की नवीन अपडेट निकल के आ रही है। तो इसी क्रम में मोटे-मोटे तौर पर चीज़ों को समझेंगे और स्पेशली एनआईए से डीलर को केंद्र बिंदु मानकर अब एनआईए से डीलर को किस तरह से नियुक्ति जो है काउंसलिंग प्रक्रिया का जो रास्ता साफ हुआ है, किस तरह से नियुक्ति मिलेगी, उसके संबंध में सभी चर्चाएँ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने व समझने को मिलेंगी। तो इसी क्रम में देखिए इसी क्रम में कहा जा रहा है कि देहरादून प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में प्रारंभ जो है कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त लगभग 700 पदों पर भर्ती के लिए अब 20 दिसंबर को राज्य स्तर पर एकीकृत काउंसलिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में होने जा रही इस काउंसलिंग में सभी जिलों से अभ्यर्थी एवं संबंधित जिलाधिकारी पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एकीकृत काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। वहीं आप देख सकते हैं प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त जो है कि 2906 पदों के लिए इस वर्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब तक जिलेवार शिक्षकों के चयन को लेकर 4 काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद भी लगभग 700 पद रिक्त रह गए हैं। 4 काउंसलिंग में अभी तक 2296 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। चौथे चरण की काउंसलिंग में चयनित 128 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अब जिलेवार के स्थान पर अब राज्य स्तर पर 5वीं काउंसलिंग 20 दिसंबर को कराने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि काउंसलिंग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में होगी। इसमें सभी जिलों में जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा को आवश्यक अभिलेखों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों से इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी निदेशालय पहुंचने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि एकीकृत काउंसलिंग के माध्यम से सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को तेजी से भरा जाएगा। तो इसी क्रम में इस भर्ती को लेकर एनआईए से डीएलएड का क्या प्रक्रिया रहा है उसको समझते हैं, जिसका कि हम सभी का बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भर्ती में शामिल करने का दावा करेंगे। जी हाँ, यह आज की सबसे नवीनतम और सबसे लेटेस्ट अपडेट है। देहरादून उत्तराखंड से निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पे अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए एनआईए से डीलर अभ्यर्थी या फिर जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर विश्वनाथ सर हैं, नंदन बोहरा सर हैं, वो किस तरह के एक्शन लेते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं 20 से काउंसलिंग है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्शन जल्दी लेना होगा। इसी क्रम में देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एनआईए से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक एक बार फिर से वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में अवसर देने का दावा करेंगे। उत्तराखंड एनआईए से डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा ने कहा कि भर्ती में शामिल करने की मांग की जाएगी। तो ये प्रमुख अपडेट है और जैसे ही मांग की जाएगी, चूँकि हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अब एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से एक बार फिर से वैलिड हुआ है। तो जाहिर सी बात है अपने-अपने प्रदेश में जो गतिमान शिक्षक भर्तियाँ हैं या जो आने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियाँ, उसमें एनआईए से डीएलएड बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। चूँकि अब कोई जो है कि रोकने या फिर रुकने का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। चूँकि एनआईए से डीएलएड कोर्स पूरी तरह से वैलिड हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो अंतिम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया है, उस पर स्टे लेते हुए एनआईए से डीएलएड को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। मैं तो यहाँ पे जो है कि मेरे हिसाब से अंतिम जो है कि काउंसलिंग नहीं वरन इस पूरी प्रक्रिया में ही एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करना चाहिए, जो कि केस चल रही थी। अभी हाल ही में जजमेंट आया है। इसके साथ-साथ जो है कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड से ही प्रारंभ हुआ यह जो है कि आंधी अब वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो अब पूरी तरह से एनआईए से डीएलएड वैलिड है और यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि नंदन बोहरा सर की तरफ से कि जल्द ही शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसकी मांग की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही को जो है कि आवश्यक कार्यवाही का पालन भी किया जाएगा, जिससे कि एनआईए से डीएलएड इस प्रक्रिया में सम्मिलित और सभी शिक्षक जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हुए नियुक्ति पत्र की तरफ, नियुक्ति लेटर की तरफ अग्रसर हों और अपने-अपने सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएँ अपने सुनहरे भविष्य के साथ देंगे। तो इसी ढेर सारी जो है कि शुभकामनाओं के साथ यह पहली भर्ती जिसमें एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहा है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और आप देख सकते हैं ऐसा होगा भी, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से वैलिडिटी मिल गई है और इधर जो है कि एनआईए से डीएलएड जो है की तरफ से टीटी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष ने भी बिल्कुल कह दिया है कि हम लोग पूरी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से वैलिड जो है कि जो हुआ तो है ही, इसके साथ साथ इस नियुक्ति प्रक्रिया में भी सम्मिलित होगा। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। यहाँ पे जो है कि कम समय में मैंने जो कि उत्तराखंड से शिक्षक भर्ती निकली थी उसके अंतिम चरण को ऑफिशियल आधार बनाते हुए एनआईए डीएलएड की तरफ से क्या प्रतिभाग किया जाएगा ताकि नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाए और नियुक्ति की तरफ जो एनआईए डीएलएड शिक्षक है वो अग्रसर हो और अपनी सेवाएं सरकारी विद्यालयों में दें। तो ये रहा आज की लेटेस्ट अपडेट। आगे चलकर इसी क्रम में जानकारी की श्रृंखलाओं में जो भी जानकारी जुड़ती रहेंगी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ आप बिल्कुल बने रहें, क्योंकि हाँ उन तथ्यों पर बात होती है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे सत्य साबित होती है और उन्हीं अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाई जाती है जिसको देखने और समझने के बाद किसी तरह का कोई भी शंका आपके मन में न उठे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।